जो लास्ट वीडियो में थोड़ा लफड़ा हो गया था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं कुछ गलत मिस्टेक कर दिया, तो हाँ हम इसको सॉल्व करेंगे वापस फिर से नए से। तो सबसे पहले मैं पीओसी मेथड से इसको कंसिडर करूँगा। तो 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 इक्वल्स टू, क्योंकि कार्बन को मैं 2 का H हाइड्रोजन को कंजर्व करूँ, 6 इंटू मोल ऑफ C2H6 इक्वल्स टू 2 इंटू मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मोल ऑफ C2H6 निकाल लिया, 2/6 इंटू मोल ऑफ H2। याद है हमने बोला था क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ H2O का, ये कितना आएगा 13.5 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको सॉरी मोलर मास 18 होता है, तो मोल ऑफ C2H6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/4। हाँ ये 3/4, 7.5 6 2 12 नहीं 13.5 3/4 है, 2/6 इंटू 3/4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1/4। तो मोल अगर आ गया, मोल आ गया 1/4, तो वेट हम निकाल सकते हैं, वेट या मास इक्वल्स टू मोलर मास इनटू मोल। देखो 7.5, ये तो हो गया प्रूफ। अगले केस में क्या करूं, मेरे को इसको कंजर्व कराना है, तो मेरे को एटलीस्ट CO2 आना चाहिए, CO2 का मास आना चाहिए। ठीक, तो C2H6 ऑन, अब मैं पीओसी अप्लाई कर रहा हूँ C2H6 और CO2, C2H6 एंड CO2। तो 2 इंटू मोल ऑफ C2H6 इक्वल्स टू 1 इंटू मोल ऑफ CO2। ये कितना आ जाएगा, मुझे CO2 चाहिए, तो मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू 2 इंटू मोल ऑफ C2H6। मोल ऑफ C2H6 हमने यहाँ निकाल रखा है, 2 इंटू 1/4 ये मोल ऑफ CO2, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल ऑफ CO2। आगे अब ये हाफ, इससे मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू हाफ इंटू मोलर मास 44 होता है, ये कर दो गया 22 आ जाएगा। शायद ये वेरीफाई हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगली बारी है हमारी इसकी, ऑक्सीजन को इनके साथ कंजर्व करेंगे, ऑन ऑक्सीजन एंड H2O ऑन O2 बोल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है O2 जो है दो जगह कॉमन है। तो 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू मोल ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O। अब तो बिल्कुल इजी है, जो जहाँ पे है वो उसे लिख देते हैं। मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू 1/2, ये नीचे आ गया, 2 इंटू मोल ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O। अब क्या करेंगे, मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू हाफ, अब बस मैं वैल्यू पुट कर दूं। मोल ऑफ CO2 मैंने कहीं निकाला है, मोल ऑफ CO2 था ये रहा हाफ प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2 शायद मैंने कहीं निकाला है, मोल ऑफ H2 मुझे शायद मालूम है 3/4 ठीक है। मोल ऑफ O2 कैसे आएगा, 2 से 2 गया इक्वल्स टू 1/2, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 कितना आता है, 4 प्लस 3 7/4 आ जाएगा, 7/4 1/2 इंटू 7/4 जाएगा 4 to 8 इक्वल्स टू 7/8। ये तो आ गया मोल ऑफ O2। अब मास कैसे निकालेंगे, इंटू 32 कर देंगे, 8 चौक 32, 7 4 जा क्या होता है 28, 7 4 28,
आई थिंक ये भी वेरीफाई। मुझे लगता है कि पीयूएसी अप्लाई करके हमने तीनों को वेरीफाई कर लिया है। हमने इसको भी वेरीफाई किया 7.5, हमने जो है CO2 को वेरीफाई किया 22, हमने जो है ऑक्सीजन को वेरीफाई कर लिया 20। तो मैं नहीं समझता पीयूएसी में अब आपको कोई दिक्कत होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। और ऑब्वियसली ये तो मेथड था पीयूएसी का, मैं स्टोइचियोमेट्रिक मेथड भी पढ़ाऊंगा, तो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में चेक कर लेते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक मेथड कैसे करेंगे? जैसे कि आपको डाटा इसका मिला था, आपको डाटा मिला था 13.5 का S2O का, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को किसी के साथ भी निकाल सकते हो। याद है उसमें मैंने पीयूएसी में इसको इन दोनों के साथ कंपेयर करा था, यहाँ पे लफड़ा नहीं, आप सिंपली रिएक्शन को बैलेंस करो। तो देखो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2 और ये 3 और 4 3 7 7.5, ये हो गया बैलेंस। डाटा वही है 54, हाँ 3.5, ठीक है। अब इसको मैं स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से करूंगा। अब देखो H2O में मैं एक ऐसा वैल्यू उठाता हूं, चलो इसको इससे कैलकुलेट करो। जैसे कि मान लो मेरे पास H2O को डाटा है, तो जो हमारे पास है उसे लेफ्ट में रखते हैं, जो निकालना है उसे राइट में। तो H2O देखो 3 रुपए में 2 टॉफी आ रही है, तो टॉफी महंगी है। 1 रुपए में कितनी आएगी? 1 से कम, सब पढ़ा चुका हूं। और H2O अभी हमारे पास कितना है? 13.5 ग्राम। 13.5 ग्राम मतलब 3/4 मोल। 13.5 अपॉन 18 जो होता है 3/4 मोल ऑफ H2O विल गिव कितना? 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ से सॉल्व मल्टीप्लाई कर है ना। तो मोल ऑफ CO2, हाँ मोल ऑफ CO2 कितना आया है? 2 2 जा 3 1/2। मोल ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से मास निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल इनटू 22। देखो वेरीफाई हो गया ये। इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इस डाटा को जो मैंने निकाला है इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, H2O को O2 के साथ। 3 मोल H2O से प्रोड्यूस होता के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3.5 मोल O2 की। बिल्कुल इजी। याद है पिछली बार हमें दोनों ऐड करना पड़ रहा था, इस बार हम देखेंगे 3 रुपए में 3.5 ऑक्सीजन मिल रही है, तो यानी सस्ता है माल। ठीक है, ये और ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो सस्ता है। तो 1 मोल H2O में 3.5 अपॉन 3 मोल O2, और H2O की कितने मोल हैं? 3/4। 3/4 मोल H2O में 3.5 अपॉन 3 इंटू 3/4 मोल ऑफ O2। 3 से 3 गया 3.5/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3.5/4 इंटू निकाल के आ रहा हूँ O2, यानी 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह आ जाएगा मास ऑफ O2 आ जाएगा 4 8 जा 832। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 5 40, 4 कैरी 8 3 24 28। देखो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला एक ये और बच रहा है, इसे और कर देता हूँ। देखो 3 के लिए रिक्वायरमेंट है, 3 मोल के लिए रिक्वायरमेंट है 1 मोल C2H6। एक के लिए देखो यहाँ पे 3 रुपए में एक कैंडी आ रही है, तो कैंडी महंगी है, तो एक में कम आएगा 1 से कम केवल इसी ऑप्शन में आएगा। और ये है कितना? 3/4। 3/4 में आएगा 1/3 इंटू 3/4, ये गया, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 मोल आ गया। और अगर मैं मास में कन्वर्ट करूं तो 1/4 इंटू C2H6 का मास होता है 30, ये लेगा 7.5,
ये देखो ये भी वैल्यू। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने पीओएसी मेथड भी यूज करा, स्टोइचियोमेट्रिक मेथड भी यूज करा और फाइनली आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया चीजों को। मैं समझता हूं कि इसे एक बार एटलीस्ट एक बार कॉपी पेन लेकर जरूर सॉल्व करें अपनी वे में। आप किसी को भी कंजर्व करें और आंसर निकालें और जरा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलें या मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे बोलें, मैं आपको नंबर दे दूंगा या दे भी रखा है पिछले दिन के वीडियो में। तो मैं समझता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन पर। हाँ तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि हम जो है जब स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हम पीओएसी के चक्कर में ही नहीं पड़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, बट डोंट वरी, अगर जरूरत नहीं होती तो हम पढ़ाते हैं। एक्चुअली पीओएसी एक शॉर्टकट क्या, जब जैसे आपने स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में देखा होगा कि आपको सारी चीजें पता है कि a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन इतनी लंबी होती है कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप लिख ही नहीं सकते। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, पहले a प्लस बी हो रही है, फिर b प्लस बी से c हो रही है, फिर c से d हो रही है, फिर d से e हो रही है, फिर e से f हो रही है और आपको सीधा बोल दिया है कि रिएक्शन a टू f चलेगी। मतलब आपके पास क्या है, जैसे बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास कभी कभी आप मूवी देखी होगी आपने, तो मूवी में लास्ट का सीन सबसे पहले दिखा देते हैं कि हीरो मर रहा है, उसके चाकू लगा हुआ है, ठीक है। अब चाकू लगा हुआ है तो आपके अंदर पहले क्यूरियोसिटी जगाई उसने, मूवी वाले ने। फिर आप क्या करोगे कि क्यूरियोसिटी जागी तो फिर आप बची हुई पिक्चर देखोगे भाई हीरो को चाकू क्यों लगा। और खास बात ये है कि तब ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी जब पता लगे कि हीरोइन ने चाकू मारा। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा, ये भी एक मूवी थी, फिर कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया चाकू, अब भगवान ने कैसे क्यों मारा। अब वो पार्ट देखने के लिए आपने सेकंड पार्ट का वेट करा, वो चीज देखी। ऐसे ही आप रिएक्शन कितने सारे स्टेप में देखो, 1 2 3 4 5 स्टेप में हो रही थी और हमें एक पिक्चर दिखा दी लास्ट में कि ए से रिएक्शन एफ जा रही थी, बीच के स्टेप पता नहीं। अब बताओ क्या हुआ होगा, कितने मोल यूज हुए होंगे, कितना मोल एफ बना, कितना मोल ए बना। अब जब हमें सारे स्टेप पता ही नहीं है तो हम ए से एफ कैसे निकालते हैं। अगर हमें बात करें स्टोइचियोमेट्रिक मेथड में तो यस, हम इस वे में अगर जाते हैं ए टू एफ में तो हम स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें ये सारे मेथड में मोल कंसेप्ट लगा लगा के तब जाके ए पर एफ का आंसर आएगा। बट जब बात हो रही है पीओएसी रूल की, तो पीओएसी में रूल में बड़ा ही फायदेमंद चीज है कि आप ए से डायरेक्ट एफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस दिन के लिए हम पीओएसी पढ़ाते हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, देखो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट 27.6 ग्राम लिया गया था। वो बताया गया कि वाज ट्रीटेड बाय अ सीरीज ऑफ रिएजेंट, यानी कि उसमें ढेर सारे रिएजेंट डाले। जैसे मान लीजिए ये K2CO3 था, इसमें कभी A डाला रिएजेंट, कभी B डाला, कभी C डाला, कभी D डाला, कभी E डाला, बहुत सारे रिएजेंट डाले। तो हर रिएजेंट डालने पे अलग अलग रिएक्शन हो रही होगी और फाइनली इसने कहा रिएजेंट सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन। अब उसने एक बड़ी खास बात बोल दी कि ऑल, सभी कार्बन को, ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू दिस। ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बता दी कि रिएजेंट चाहे कोई भी डाला हो, जो नंबर ऑफ कार्बन थे शुरुआत के वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इसमें। बात समझ में आई? वो ये कह रहा है कि K2CO3 में जितने कार्बन थे वो लास्ट में सारे के सारे कन्वर्ट हुए हैं इस मॉलिक्यूल में। अब उसमें देखो जिंक भी डाला है, उसमें आयरन भी डाला है और कोई एक ऐसा रीजन भी डाला है जिसमें से साइनाइड मिला हो। बात समझ आ रही? मुद्दे की बात यह है कि उसने ये हमें बोल दिया कि डाला आपने कुछ भी है, लेकिन जो K2CO3 में कार्बन थे वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो गए और बाहर से कार्बन नहीं आया है। मतलब जो अंदर थे वही लास्ट में थे। तो यहाँ पे हमारा पीओएसी मेथड से इजीली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे स्टोइचियोमेट्री आके फेल हो जाती है। तो अब कैसे करेंगे, दिखने में बहुत भयंकर है। इसका मोलर मास ये है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फार्मूला है K2ZF3FeCl6
अब यहाँ पे कोई नया नया बच्चा है, उसने पीओएसी नहीं पढ़ा है और वो मोल कंसेप्ट में ऐसे सीना चौड़ा करके जा रहा है कि भाई मोल कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा आता है, धुआं निकल गया। अब उसने अगर पीओएसी पढ़ा है तो उसे मालूम है भाई पीओएसी तो बिल्कुल किंग चीज है, कुछ जगह स्टोइचियोमेट्री किंग है, कुछ जगह पीओएसी किंग है। तो यहाँ पे देखो हमें सिंपल सी बात पता है, K2CO3 से सारा कार्बन कंजर्व हो रहा है, K2ZN3। पहली बात तो एक चीज और कहूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके पेन कॉपी लेके इसे कोशिश करो सॉल्व करने की, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर आपसे पहले हमने पॉज करके ईमानदारी से, तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम है, ईमानदारी से पॉज करके आंसर निकाल के और फिर जो है मेरे को कमेंट करना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और नहीं आया तो झूठ मत बोलना क्योंकि मैंने कसम मम्मी की दी है, ठीक है। CN6 तो एक चीज तय है, कार्बन जो इसमें है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है कंजर्व। तो अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन, मम्मी की कसम पे बच्चे इमोशनल हो जाते हैं इसलिए। तो कार्बन के एटम कितने हैं इसमें, 1 मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं चेक कर लेते हैं। देखो 6 तो इसमें हो गए और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ट्वाइस, यानी 6 और 2 12, 6 टू 12 इंटू मोल ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। ये समझ में आ गया भाई, तो हमारा पीओएसी है, कार्बन के एटम इसमें 1 थे, इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन 12 थे, 12 इंटू मोल ऑफ दिस। अब तो बिल्कुल इजी है, हो गया कैलकुलेट। उसने पूछा भी क्या है, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, इसका वेट पूछा है, तो इसका हम मोल निकाल लेंगे। 1 को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मोल कितने 27.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 138 इक्वल्स टू 12 इंटू ये तो मोल निकालना है, मान लेते हैं ये मोल x मान लेते हैं इसको फिलहाल, तो x इक्वल्स टू 27.6 अपॉन 12 इंटू 138, ये आ गया। और ये तो है मोल ऑफ x, और वेट ऑफ x कैसे आएगा, मोल इंटू मोलर मास। ये तो सिंपल है, मोल कितने थे, ये थे मोल, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ 27.6 अपॉन 12 इंटू 138, इतने तो मोल थे इंटू मोलर मास इसका 698.14 था। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अराउंड 11.6। देखो 3 स्टेप में हो गए, मेरे ख्याल से एक ही स्टेप में हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे। मैं कभी भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करता, मैं पूरी एक रिलेशन बनाता हूँ जिससे इजीली इग्नोर कर सकूँ। तो मैं इसे क्या करता, जैसे 698 मान लेता, इसे मैं अराउंड 28 मान लेता, 28 698 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 138 इजीली कैलकुलेट। तो 11 के आसपास या 12 भी आ जाता या 10 आ जाता, तो ऑप्शन मैच कर देता। तो एक फायदा तो ये हो गया कि जब आपको सीरीज ऑफ रिएजेंट नहीं मालूम है तो आप मोल कंसेप्ट का स्टोइचियोमेट्रिक मेथड यूज नहीं करते, तो आपको पीओएसी यूज करना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे हम और ले लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीओएसी फायदेमंद क्यों है, क्यों पढ़ा जाता है। हाँ तो बच्चों, पीओएसी पे का एक और फायदा है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, काफी तूफानी न्यूमेरिकल है, पूरा बोर्ड भर गया है न्यूमेरिकल लिखते समय, आपकी कॉपी भी आधी भर जाएगी। और देखते हैं ये न्यूमेरिकल पीओएसी की मदद से कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। देखो, एक ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस, एक मेथड है, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन के थ्रू हम फास्फोरस के बारे में जानकारी निकालते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ये आयन, ये इसको बोलते हैं H2PO4-, इसे बोलते हैं डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, बाद में समझ में आएगा क्या होता है। is treated with a mixture of ammonium and magnesium ion, इसकी रिएक्शन यानी कि
H2PO4 माइनस की रिएक्शन अमोनियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कराते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, और जो बदले में प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है MgNH4PO4.6H2। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मॉलिक्यूल लंबे चौड़े हैं लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा है। फिर वो कह रहा है कि दिस इज हीटेड एंड डीकंपोज्ड टू गिव मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये है पायरोफॉस्फेट, यानी कि इसको हीट करा, हीट करने के बाद निकला है Mg2P2O7। आसान है, उसका फिर हमने वजन कर लिया, विच इज वेट, यानी वेट कर लिया, यानी नाप के देख लिया। अब ये एक प्रोसेस है, ये ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ फास्फोरस का प्रोसेस है, यानी यहां से चले, यहां से घूमते हुए यहां तक खत्म, डिटरमिनेशन खत्म हो गया। वो कह रहा है कि ये तो हमने समझा दिया, हमें अब इसके बारे में बात नहीं करनी। अब वो कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमने HPO4 माइनस, हाँ HPO4 माइनस H2PO4 सॉरी। अब वो कह रहा है कि मान लेते हैं एक सॉल्यूशन H2PO4 माइनस का है, उसको हमने लिया और उसमें हम डिटरमिनेशन कर रहे हैं और इसने जो है 1.054 ग्राम इसका दिया, यानी कि हम यहां से शुरू हुए और जो ये प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 1.054 ग्राम। वो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ NaH2PO4, यानी ये H2PO4 माइनस, देखो ये नेगेटिव का साइन है ना, H2PO4 माइनस, जब मैं इसकी Na प्लस से रिएक्शन करा दूंगा तो बन जाएगा NaH2PO4। ये एक ही बात, Na हटा देते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मान लो इतना वेट प्रोड्यूस हुआ इसका, तो इसका कितना वेट दिया गया होगा, तो आप बेहतरीन समझ सकते हो। अगर आपको देख लो, मैंने बाई चांस मैंने रिएक्शन बना भी दी तो इनके जो है कोफिशिएंट हम बैलेंस करते करते मर जाएंगे भाई। देखो MgNH4, पहले Mg एक लिया, फिर NH4 एक लिया, अब PO4 एक आया, अब वाटर भी लेना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं से, लो एक वाटर भी ले लिया, कितने वाटर, 6 वाटर ले लिए, फिर उसके बाद ये बना होगा, ये बन के बहुत लोचा है भाई, बहुत लोचा है। इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक मेथड से नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है POAC की हमें मदद लेनी पड़ेगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फास्फोरस है वो पूरी रिएक्शन में केवल H2PO4 माइनस जा रहा है, पसंद है, और जो सारा फास्फोरस है वो कन्वर्ट हो रहा है Mg2 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है Mg2P2O7 से। तो अब मैं यहाँ पे POAC लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन आई होप आपने उतार लिया होगा। अब POAC में लगाने के लिए जगह खाली करना होगी, कंजर्वेशन करूंगा मैं, यानी POAC लगाऊंगा फास्फोरस पे। मुझे इसकी जरूरत है, तो H2PO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mg2P2O7 में। मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग POAC ऑन फास्फोरस, मैं फास्फोरस पे अप्लाई करने जा रहा हूं। तो इसमें एटम कितने हैं फास्फोरस के, 1 मोल ऑफ H2PO4 माइनस इक्वल्स टू, जैसे हम लगाते थे, इसमें फास्फोरस के एटम कितने हैं, 2 इंटू मोल ऑफ Mg2P2O7 P2O7। देखो ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, हाँ ये वाली वैल्यू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोल ऑफ H2PO4 माइनस बाय 2 सॉरी इक्वल्स टू 2 इंटू मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट कितना है 1.054 अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका आप कैलकुलेट कर लो,
मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं 24 दूनी होता है 48 प्लस 31 दूनी 62, 32 प्लस 16 भूल गया टेबल 112, इसको ऐड कर लो 112 62 48 प्लस 212 222 ये इसका, यहाँ से मुझे मोल ऑफ ये मिल गए। इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेटर आ गया मेरा। हाँ 2 इंटू 1.054 डिवाइडेड बाय 202 0.009495 इतने मोल ऑफ H2PO4 माइनस शुरुआत में लिए गए होंगे। अब आपको मास पूछा गया आपसे, मास किसका पूछा गया आपसे? NaH2PO4 का। अब देखो NaH2PO4 और ये आयन है, ये मॉलिक्यूल है। NaH2PO4 माइनस, या मैं इसे सीधा यहाँ पे भी NaH2PO4 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू, ये चलो तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए मैं यहाँ सीधा NaH2PO4 लिख देता हूँ, एक ही बात है, PO4 NaH2PO4 मोल, ठीक है। मास ऑफ NaH2PO4, जब हमारे पास मोल आ गया है तो मास तो निकालना इजी है, 0.009495 इंटू मोलर मास ऑफ दिस वन, से आप सॉल्व करोगे तो इसका मैं मोलर मास कैसे निकालूँ। सोडियम का होता है 23 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 64, ये हो गया 33, 23 2 25, 5 26, 26 और 30 56, 64, 120, 120। इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर लेना पड़ेगा मुझे, 120 1.13 ये हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना तूफानी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज थी, बट हमने जैसे ही POAC पढ़ा, ये न्यूमेरिकल 2 कौड़ी का भी नहीं था और आपने इसे इजीली कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके निकाल लिया होगा और एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव कमेंट आप दोगे। मेरे अंदर उतनी एनर्जी आएगी जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव कमेंट दोगे, जितना अच्छा आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करोगे। मोर ओवर मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है, बट सूनर और लेटर आई विल ट्राई टू अरेंज इट। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, go through my previous lectures and the lecture of today. Just go through it thoroughly and apply it on the assignment which I will provide you sooner or later. I hope you are doing good and thank you and best of luck.